जैसा कि कल के व्लॉग में आप सभी को बताया था कि जो ब्लैक कलर के कपड़े थे वो रह गए थे और उनको मैं मतलब कि उन्हीं से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सर्फ में भिगो के रख दिए थे 5-6 मिनट के लिए और बस अब थोड़ा थोड़ा सा इनको रगड़ना है, मथना है और पानी निकाल देना है। और ये ईशांत की भाई पैंट थी तो इस पे ये सर्फ वाला पानी गिरा के और इस तरह से ब्रश लगा दिया। इन पे बिल्कुल भी साबुन नहीं लगाऊंगी। और जो ब्लैक कपड़े हैं ना वो एकदम से ब्लैक ही चाहिए होते हैं, तो इनका भी इनकी धुलाई भी अलग से होती है। जैसे वाइट कपड़ों की होती है तो वैसे ही इनकी होती है। अभी थोड़ा सा भी अगर इनमें धूल मिट्टी रह जाए तो वो जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं ना उनमें बिल्कुल ही अलग दिखती है। और इनके चक्कर में भाई और पता नहीं कहाँ से इतने सारे कपड़े आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो सारे ही हाथ से धो देती हूँ। कपड़े ठीक ठाक ही हो गए थे। तो ये था भाई आज का जो व्लॉग शुरुआत की थी। तो इनके जाने के बाद मैं साथ के साथ ही अपना काम पकड़ लेती हूँ ताकि काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही ठीक है। और आप सभी को भी हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी की आप सभी पे दया दृष्टि बनी रहे, सबका दिन मंगलमय हो। और ये देखिए भाई और भी कपड़े निकल आए थे, वाइट भी निकल आए थे और कपड़े सारे धुल चुके हैं। तो बस अब इनको सूखना डाल देते हैं। और सूखना भी बस मशीन में नहीं डाले मैंने, ऐसे ही पानी में से निकल गया था और टांगने कपड़े शुरू कर दिए। हवा लग जाएगी और धूप लग जाएगी। धूप भी बड़ी तेज वाली होती है आजकल और हवा तो चली रही भाई। आज हवा बहुत तेज वाली हवा, सारे दिन भाई बहुत हवा चली। तो ये देखिए भाई ना करते बिना जो ब्लैक कलर के कपड़े थे, ईशांत के पापा की शर्ट, ईशांत की पैंट, मेरे ब्लैक कलर के ईशांत की टी शर्ट, तो इतने सारे कपड़े हो गए थे आज। फिर कल हालांकि कल भी धुले थे और आज भी ये इतने सारे कपड़े हो गए और कपड़े सारे धुल चुके हैं। और भाई जल्दी जल्दी मतलब मुझे ये हो रहा है कि जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ठीक है। तो झाड़ू पोछे वाला काम पकड़ लेती हूँ और वही है, घर भी पवित्र हो जाएगा, है ना। आज त्यौहार भी है, त्यौहार हनुमान जयंती है, जन्मोत्सव है, तो घर भी पवित्र करना बहुत ज़रूरी है। तो जी लगी थी, मैंने झाड़ू पोछा उठा लिया था। और तो भाई कमेंट आए थे पिछली वीडियो पे कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा हमेशा कैसे रखते हो, किस तरह से आप काम करते हो, अपने घर की साफ़ सफाई रखते हो। तो मैं आप सभी को भी बताना चाहूँगी कि हर रोज़ भाई थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई करना शुरू कर दो। मतलब जहाँ भी कोई आपको फालतू सामान दिखे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको स्टोर रूम में पहुंचा दो या फिर घर से बाहर ही निकाल दो भाई। अगर ज़रूरत नहीं है हमें उस सामान की, फालतू का सामान घर में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी थोड़ी बहुत डस्टिंग आपको नज़र आए तो कपड़ा उठा के साथ ही साफ़ कर दिया करो। और सबसे आसान तरीका तो है भाई पूरे हफ्ते का अपना टाइम टेबल बना के चलो। जैसे कि सोमवार को हमने किचन साफ़ कर ली और मंगलवार को जितने मतलब हम घर में बेडरूम है वो साफ़ कर ली जाए और बुधवार को अपना जो लिविंग रूम है उसको साफ़ करें। और फिर वीरवार आ जाता है उसको भाई अपने बाथरूम वगैरह साफ़ कर ले, जिसको हम बोलते हैं कि डीप क्लीनिंग कर ले। वैसे तो घर की साफ़ सफाई हर रोज़ होती है, तो जैसे एक एक दिन ऐसा बना लें जिसमें हम एक एक रूम की मतलब एक एक जगह की डीप क्लीनिंग कर सके, जैसे किचन की, वॉशरूम की, बेडरूम की। तो इस तरह। और शुक्रवार को भाई जो जहाँ से आपने साफ़ सफाई नहीं की, जहाँ का आपका जो भी घर का एरिया बचता है तो आप वो काम कर सकते हो। तो इस तरह से भाई पूरे हफ्ते आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हो। तो मैं तो भाई इसी तरह से अपने घर का जो भी जितना भी काम है साफ़ सफाई का सभी इसी तरह ही टाइम टेबल बना के करती हूँ। तो ताकि एकदम ही काम का प्रेशर भी ना पड़े और घर भी साफ़ सुथरा रहे। और इसके साथ साथ शनिवार को कर देते हैं भाई मंदिर की साफ़ सफाई। और जैसे और संडे को छुट्टी होती है तो इनकी भी मैं हेल्प ले लेती हूँ, ईशांत की और उनके पापा की, पंखे वगैरह
साफ़ करवा देते हैं। इस तरह से बहुत सारे काम पूरे हफ्ते के हो जाते हैं अच्छे से। और पोछा वगैरह भाई इधर से ये मेज वगैरह निकाल के इस तरह से डीप क्लीनिंग भी होती जा रही है भाई। देखिए जिस हिसाब से मैं पोछे वगैरह लगा रही हूँ, और सोफ़े के नीचे से भी, और मतलब मेज हटा के, तो इस तरह से भाई मैं अपने काम को कर लेती हूँ बड़ी आसानी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और घर के जितने भी काम हैं सारे के सारे जितने भी मैं खुद ही करती हूँ भाई। और जो बाकी किचन है, किचन को आपको पता ही है मेरा किचन का, किचन को मैं हमेशा मतलब जो मुझे जैसे लगता है कि हाँ भाई किचन में कोई डिब्बा खाली हो गया तो उसको साथ के साथ ही साफ़ कर देना। कहीं से अगर गंदा लग रहा है तो जैसे खाना बनाते हैं तो उस टाइम ही साफ़ कर देती हूँ। बहुत सारा किचन का भी काम साथ के साथ हो जाता है। साफ़ सफाई करने से हम खुद और हमारे आसपास की जगह साफ़, सुंदर और स्वच्छ बनती है, जिससे कि हमारे जो आसपास का वातावरण है स्वस्थ रहता है और बीमारियों से बचे रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक तो मतलब किसी भी तरह का कोई भी कीटाणु, मक्खी, मच्छर नहीं आते अगर घर की साफ़ सफाई हो, और बीमारियों से भी भाई बचे रहते हैं। तो उधर से सारा एरिया साफ़ हो चुका है, बस ये रूम रह गया। और आगे वो भाई जो जिसमें अक्सर हमारा जो गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम ही लगा लो, क्योंकि उस रूम में हम कम ही जाते हैं। आप भी लोग भी हमें कम ही देखते होंगे, ज़्यादातर हमें एक ही रूम में देखते हैं, है ना। तो यही है भाई। और किचन में आ गई थी, किचन का जो थोड़ा सा सामान था वो थोड़ा उठाने लगी थी। वैसे तो किचन बाद में साफ़ करूँगी, अभी किचन का काम नहीं किया क्योंकि ताज़ा पानी आया हुआ था। तो मुझे यही था कि मतलब पहले पानी वाला काम मैं ख़त्म कर लूँ जल्दी से, इसलिए। और जो सोफ़े के कवर मैंने निकाले हैं तो उनको कल धोएंगे, क्योंकि आज टाइम नहीं लगेगा। और एकदम से फिर भाई मतलब ज़्यादा भी सिरदर्दी मत लो, इतना करो जितना आसानी से हो जाए काम। तो मेरा यही रहता है, जितना मैं आसानी से करना चाहती हूँ कर लेती हूँ, उतना ही काम करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती। वैसे कोशिश यही रहती है कि जितना काम हो, जितना ज़्यादा काम हो उतना ही ठीक है। तो वैसे तो सोफ़े के कपड़े आज धोने थे, पर कपड़े मेरे पास फिर आज फिर ज़्यादा हो गए थे, और वही 2-3 कपड़ों के चक्कर में कई कपड़े हो गए थे। और फिर मैंने मशीन भी नहीं लगाई थी, हाथ से ही धुले थे। और जो सोफ़े के कपड़े हैं वो भी मतलब हाथ से धुलने हैं, मशीन में नहीं धोऊंगी। तो मशीन में ये कपड़े ना साफ़ मतलब साफ़ क्या धुलते नहीं, मतलब ऊपर ऊपर तैरते से रहते हैं, तो पता नहीं क्या चक्कर है। तो इसलिए कपड़े भी हाथ से ही कल धो दूँगी। और किचन भाई किचन में पोछा लग गया, और ये वाला लास्ट रूम है जो ये रह गया है, उसके बाद अपना जो भी मैट वगैरह है ये धो दूँगी। और सोफ़े कवर के साथ साथ ही कल हमारे जो मैट वगैरह हैं ये भी धोए जाएंगे। तो इसी तरह भाई सिस्टम सा बना रखा है मैंने तो अपने काम करने का जो तरीका है ना, तो इस तरह से मैं अपने काम कर लेती हूँ। जैसे एक बार में ये सारे मैट वगैरह धो लेती हूँ, जो हाथ से धोती हूँ हमेशा, मशीन में मैं कभी नहीं धोती। तो इस तरह से तो जी उधर पोछा लगाना था, तो ये मैट वगैरह सारे झाड़ के मैं ले आई थी वापस। तो जी ये तो वही है, जैसी आदत लगाओ वो वैसी ही लग जाती है। तो पहले तो हमेशा मैं हाथ से ही कितने कपड़े धुल देती थी, और पता नहीं क्या आदत डली, मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने लगी। तो वही बात है भाई, जैसी आदत लगाओ ना वैसी ही लग जाती है। तो जी यहाँ मुझे एक बात और याद आ गई। एक तो है भाई आईडी कमल वर्मा भाई जी। देखो मैं वो जो आप वीडियो कह रहे हो ना, मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाती। मेरा मतलब डेली और फैमिली व्लॉग है, तो मैं सिर्फ यही अपना
क्लीनिंग व्लॉग होते हैं, डेली व्लॉग होते हैं, फैमिली व्लॉग होते हैं, तो इन्हीं तक ही सीमित हूँ। और नंबर 2, तो भाई कमेंट करते हो तो देख लिया करो कि वीडियो किस तरह की है। नेगेटिव कमेंट कोई मत किया करो। हमारे फैमिली व्लॉग हैं, तो मतलब जिनके कमेंट अच्छे होते हैं उनकी मैं भाई रिप्लाई भी करती हूँ, और जो नेगेटिव कुछ कमेंट आ जाते हैं उनको डिलीट भी कर देती हूँ, और कई बार नहीं भी करती। तो इसलिए भाई सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई वीडियो देखता है तो नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी बोल चुकी हूँ, हमारा फैमिली व्लॉग है, डेली व्लॉग है, तो इस तरह कमेंट मत किया करो। कमेंट करने हैं तो अच्छे कर दिया करो भाई, ये बता दिया करो कि वीडियो में क्या कमी है, किस तरह से वीडियो बनाएं, कोई सलाह दे दिया करो, अपनी राय रख दिया करो, ठीक है जी, कि किस तरह की वीडियो किस तरह से बनाएं, तो ताकि हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिले और आपको भी हमसे कुछ सीखने को मिले। तो झाड़ू पोछा सारा हो गया था, मैट वगैरह लगा दिए, और बस अब मैं किचन में आ गई थी। लास्ट मेरा काम यही बचता है, किचन की साफ़ सफाई, बाकी सारा काम हो ही गया है। आप सभी को पता है कि मैं सुबह से लगी हुई हूँ, कितना काम मैंने कर दिया और कितना रह गया। ये है लहसुन का लिफाफा, तो कल घर गए थे तो वहाँ से ये लहसुन दिया था, घर का ही होता है इसलिए दे देते हैं तो ये लहसुन मैंने निकाल दिया, कल से रखा था ये पॉलीथीन में, तो अब जाके इसकी बारी आई कि इसको निकाल के रख दो भाई, नहीं तो ये लिफाफे में ख़राब हो जाएगा। तो जी ये कर देते हैं शेल्फ वगैरह साफ़, उसके बाद ये बर्तन वगैरह साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद फिर मेरा क्या काम रहेगा, उसके बाद रहेगा काम मेरा जब ईशांत आएगा फूल के उतारने का। बाकी सारा काम तैयार है भाई। तो आज काफ़ी, वैसे तो हर रोज़ ही इतना काम तो नॉर्मल सी बात है, हो जाता है, और मुझे ये काम इतना ज़्यादा भी नहीं लगता। तो अगर मन से कोई काम करें तो वो ज़्यादा नहीं लगता, बोझ नहीं लगता। तो यही है कि हैप्पी होके सारा काम कीजिए मस्त तरीके से, है ना। तो यही है। कई बार ऐसा हो जाता है सुबह सुबह, जैसे ये घर से जाते हैं ईशांत और इसके पापा, तो मेरे हाथ में फ़ोन होता है ना, तो कई बार मैं फ़ोन देखने लग जाती हूँ, तो उसकी वजह से काम ख़राब हो जाता है। बाकी तो